दुकान से बाहर निकलते मेरा सारा शरीर फिर से ठीक होने लग गया। एक सेकंड भी वहां रुकती तो मेरा सारा सच सामने आ जाता। मान कहाँ गई? मेरी बीवी यहीं थी, कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? नहीं, मैं एक्चुअली। पर तुम यहाँ क्यों खड़े थे? मुझे लगा तुम MRI रूम के बाहर मिलोगे। मैं तुम्हारे रूम में आके तुमसे मिलता हूँ। आप इन्हें प्राइवेट वार्ड में लेके जाइए, रूम नंबर 3। नहीं, तुम फिर से मुझे छोड़कर कहाँ गए? कहीं उस लड़की के पास? Why Shurjo? Do you not love me anymore? मेरी याददाश्त चली गई तो तुम मुझे भूल गए, मेरे प्यार को भूल गए। मेरी क्या गलती है शुरजो? अगर किस्मत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया और वो लड़की हमारे बीच में आ गई तो I love you शुरजो। I love you। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो बाबा, किधर जाता है? मैं वो ये कोई नहीं रहता वहां पे, बंद है, सालों से बंद है। मैं तो कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी। आपको पक्का पता है? भला लोग था, 2 वक्त का खाना देता था। फिर एक दिन घर बार बेच के चला गया। MRI हो गया ना? Now take me home। मुझे मेरे ससुराल ले चलो। माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो वो आपके इस पवित्र धुनों को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्मयुद्ध की शुरुआत है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बूदी, दादा की गाड़ी आ गई है। अब शुरू होगा एंटरटेनमेंट। ये घर कितना जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव अ फीलिंग मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। नहीं, तुम्हारा घर में ना तुम्हारा याददाश्त और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो भी तो इधर कोलकाता में ही है। ऋषिमुनि, अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगी आप? लड़की यहाँ रहती है? शुरजो, तुम कुछ बोलोगे या नहीं?
मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी हूँ तो उन्हीं के साथ रहूंगी ना। बाबा भूतनाथ को साक्षी मानकर घर वालों के सामने इन्होंने मेरी मांग भरी है। पर आप कहती है कि आप डॉक्टर बाबू की पत्नी है। आपकी शादी का कोई गवाह है? मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे पहले मेरी शादी हुई है शोशो से। भले इसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, फेरे लिए हो, पर फिर भी तुम्हारी शादी गैर कानूनी है। किसकी शादी कानूनी और किसकी शादी गैर कानूनी है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले मौत के मुंह से लौट कर आने वाली मेहमान का हम स्वागत तो करें। शाओली को मैं घर ले आया और नोयोन हंस रही है, मजाक कर रही है। ये क्या हो रहा है? स्वागत की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अरे अरे, पर बाबा तो यही चाहते हैं कि घर की बड़ी बहू यानी कि मैं आपका स्वागत करूं। अगर आप सच में डॉक्टर बाबू की पत्नी हैं, तो अपने ससुर की बात का मान तो रखेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत तो होना ही चाहिए। रुकिए, अब ये लड़की क्या नया तमाशा करने वाली है? अगर भगवान का धुनु मेरे पास आया तो कहीं मैं जल ना जाऊं। ये मुंह ढक कर ऐसे भाग क्यों रही है? नोयोन, देखिए ना, जिस तरह सर पर पाँव रखकर ये भाग रही है, मुझे नहीं लगता है कि इनकी तबीयत इतनी खराब है जितनी कि आप सोच रहे थे। आप तो बेकार में इतना परेशान हो रहे थे डॉक्टर बाबू। शायद आपसे डर गई। डर इंसान से बहुत कुछ करवाता है। मेरी गलती है। आप कहना चाहते हैं कि वो भाग मेरी वजह से रही है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया? नोयोन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ। ठीक है, शाओली को गेस्ट रूम में सेटल कर देते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि उनके कमरे का सारा इंतजाम हो चुका है या नहीं। और अगर वो सच में सही है तो उनके हाथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको इतना भरोसा तो है ना मुझ पर? ठाकुर दालान से बाहर निकलते मेरा सारा शरीर फिर से ठीक होने लग गया। एक सेकंड भी वहां रुकते तो मेरा सारा सच सामने आ जाता। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, है ना मोहन? हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बीमार थी। क्या करूं? जिज्जा, ध्यान बचाकर भागना पड़ा। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, पर वो बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे इस औरत से बचाओ। ये खोल दो अगर हम तेल मेरे ऊपर डालने वाली। हाँ? ये नॉयून? नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं?
जब से आप आई है मैं तो बस इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। इतने अच्छे से आपका स्वागत किया, फिर ठाकुर दराल ले गई ताकि आपको भगवान का दर्शन मिल सके। पर आपको तो हर चीज से परेशानी है। चलिए आइए, इस पर बैठिए। आइए। सब तो ठीक ही लग रहा है, फिर ये छुपा क्या रही थी? आप लोग मुझे मेरे कमरे तक ले चलिए प्लीज। अरे पर आपकी देखभाल की जिम्मेदारी बाबा ने मुझे दी है, मैं रखूंगी ना आपका ख्याल। बस अभी मुझे थोड़ी जल्दी है, आपको आपके कमरे में छोड़कर मुझे डॉक्टर बाबू से मिलने जाना है। वो हमारे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आइए बैठिए। तुम मुझे ये दिखाना चाहती हो ना कि तुम और शुरजो कितने क्लोज हो? अब सिर्फ शुरजो नहीं, मैं इस घर के हर मेंबर को अपनी तरफ कर लूंगी। तुम बस देखती जाओ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे आप लोग याद नहीं है, पर आप लोगों को तो मैं याद हूं ना। क्या आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे? फिर इस घर में आते मुझे अपनापन सा क्यों महसूस हुआ? आप लोग मुझे बार बार इस लड़के के हवाले क्यों कर रहे हैं? ये बार बार मुझे एहसास दिलाती है कि शुरजो मेरा कोई नहीं है, जैसे वही है शुरजो की सब कुछ। सच में आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। शुरजो का घर मेरा ससुराल है। आप लोग जो बोलेंगे मैं सब करूंगी, मैं सबकी बात मानूंगी, आपकी, ससुर जी, सबकी। आप लोग तकलीफ देंगे तो मैं वो भी सह लूंगी। पर एक अनजान लड़की शुरजो को अपनी पत्नी बनाकर मुझे ऐसे नीचे दिखाएंगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं?